तो हेलो गैस, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोगों को टाइटल से पता चल ही गया होगा कि आज मैं आपको एक रियल हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूं, जो कि मेरे साथ बचपन में हुई थी। मेरी कोचिंग की हॉरर स्टोरी। मेरे कोचिंग में एक हॉरर इंसिडेंट हुआ था। मेरे साथ नहीं, मेरे साथ जो पढ़ते थे उन सभी के साथ हुआ था। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार की बात है, जब मैं 4th स्टैंडर्ड में था। बेसिकली हमारा स्कूल सुबह में होता था और कोचिंग शाम के वक्त होता था। मैं अपने कोचिंग के बारे में आप लोगों को बता दूं, हम कोचिंग लेने सर के घर नहीं जाते थे, क्योंकि सर का घर काफ़ी ज़्यादा दूर था। सर पास ही में एक रूम रेंट लिए थे, उसी में सर कोचिंग देते थे। सुबह से लेकर दोपहर तक सभी सीनियर्स को कोचिंग देते थे। उसके बाद सर घर चले जाते थे खाना खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। और शाम के बैच जो स्टार्ट होता था वो हम ही से स्टार्ट होता था। तो सबसे पहले हमारा काम यही रहता था कि रूम ओनर से रूम की चाबी लेके रूम खोल के अपने अपने सीट पे बैठ जाना और सर का वेट करना। सर ठीक 7:30 में आ जाते थे और फिर हम लोग का कोचिंग स्टार्ट हो जाता था। तो एक दिन की बात है, हम लोग डेली के तरह रूम ओनर से चाबी लेके रूम खोल के अपने अपने सीट पे बैठ गए थे और सर का इंतज़ार कर रहे थे। सर नॉर्मली लेट करते नहीं थे, टाइमली आ जाते थे। उनको लेट कभी हो जाता था तो वो भी बारिश के वक्त होता था, जब उनको कोई भी गाड़ी नहीं मिलता था आने के लिए, या फिर बहुत तेज़ बारिश होने लगता था तो इसीलिए नहीं आ पाते थे। पर उस दिन ऐसा कुछ था भी नहीं। सर को लेट हो गया, सर 7:30 हो गया, सर आए नहीं। हम लोग सोचे चलो सर को लेट हो गया होगा, कोई भी गाड़ी नहीं मिला होगा आने के लिए, तो फिर हम लोग खेलने लगे। आधा घंटा से ज़्यादा हो गया था और सर अभी तक नहीं आए थे। हम लोग सोच ही रहे थे कि आखिरकार क्या हुआ कि सर को इतना लेट हो गया और सर अभी तक नहीं आए। तभी अचानक रूम के छत के ऊपर, जो कि एलिवेस्टर का था, अचानक कुछ गिरने लगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और बाहर उसे देखने आए, आखिरकार छत के ऊपर क्या गिर रहा है। जैसे ही हम लोग बाहर आए, बाहर आके देखे कि रूम के पास ही एक बादाम का पेड़ था जो कि हवा से हिल रहा था। हम लोग ज़्यादा उस पर गौर नहीं किए और वापस रूम में आ गए। रूम में आए कुछ ही देर बीता हुआ था कि अचानक फिर से रूम के छत के ऊपर कुछ गिरने लगा। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए और किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस दोबारा बाहर जाके देख सके कि आखिरकार क्या गिरा। तभी अचानक रूम के छत के ऊपर लगा कोई चल रहा है, जैसे सूखे पत्ते के ऊपर कोई इंसान चलता है, ठीक उसी प्रकार आवाज़ आ रहा था। हम लोग काफ़ी ज़्यादा डर गए। उस आवाज़ को सुन के मुझे एक मूवी का सीन याद आता है, कालू मूवी की, जिसमें एक्टर CID के अभिजीत रहते हैं। उस मूवी में एक गांव का सीन दिखाया जाता है, कुलधारा नाम के वीराने गांव का, जिसमें कुछ लोग घूमने के लिए बस से जाते हैं और उनका बस उस गांव में फंस जाता है। वहाँ पे एक राक्षस रहता है जो कि उस बस के ऊपर चढ़ के सभी को मारने लगता है। तभी मुझे वही सीन याद आता है जिसमें वो कालू नाम का जो राक्षस था वो बस में अपना तलवार घुसेर के उस पंडित को मार देता है। ये मूवी वाला डर हुआ ही था। तभी अंकित बोलता है, तुम्हें पता है मेरी माँ बोलती है बादाम के पेड़ के ऊपर भूत रहता है। उसकी बात सुन के और उसके बाद मेरी बात सुन के वहाँ पे जितने भी लोग थे हमारे साथ, वो सभी डरने लगते हैं। अब उनको एक एक आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरावने लगती है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। इस डर के माहौल में बिजली जाना एक खौफनाक सपने से कम नहीं था हमारे लिए। अब तो डर के मारे अंधकार में किसी के मुंह से कुछ भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। डर के मारे सभी एक कोने में चले गए थे। तभी फिर से छत से वही आवाज़ सुनने लगी, जैसे कोई छत पे पत्थर फेंक रहा हो। इस अंधकार में डर के मारे किसी के मुंह से एक भी आवाज़ नहीं निकल रहा था। मुझे क्या, सभी को अभी भी याद है, सूरज नाम का एक लड़का था जो कि एक घड़ी पहन के आता था। उस घड़ी में जैसे ही बटन क्लिक करने से लाल हरा नीला पीला लाइट जलने लगता था। अब उसी लाइट के सहारे हम लोग उस रूम में, उस अंधकार रूम में बैठे हुए थे और एक एक शब्द हम लोग को इस तरीके से डरा रहा था जैसे हमारी जान ले रहा था। उस अंधकार में, डर के माहौल में, तभी दरवाजे पे किसी ने दस्तक दी और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा। अब तो हमारे डर के मारे फट के चौसट हो गई थी। हम लोग बचाओ बचाओ चिल्लाने लगे और दरवाज़ा ठीक उसी तरह 2-3 बार किसी ने पीटा। अब पीटने के बाद शांत हो गया। कुछ ही देर बीता हुआ था कि अचानक फिर से किसी ने दरवाज़ा पीटा। हम लोग को लगा कि सर होंगे। चलो इस डर के मारे एक आस मिला कि सर आए होंगे, खोलते हैं। अब उस अंधकार में, उस वॉच के रोशनी के सहारे हम लोग गेट खोलने गए हिम्मत करके। हम लोग जैसे ही गेट खोले और गेट खोलने के बाद देखते हैं कि गेट के बाहर कोई भी नहीं है।
हम लोग इधर उधर देखते हैं और आसपास कोई नहीं। हम लोग जल्दी से रूम के अंदर गए और फिर से गेट लगा लिए। हम लोग उस रूम से बाहर या रूम बंद करके अपने घर भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि पूरे एरिया की बिजली चली गई थी। अब उस अंधकार में किसी के पास ना ही टॉर्च, और उस टाइम में हम लोग इतने बड़े थे नहीं कि हम लोग सेलफोन कैरी करें। अब उस अंधकार में हमारे लिए एक ही ऑप्शन बचता था कि हम लोग उस रूम में लाइन आने का या किसी आने का इंतज़ार कर सकें। फिर हम लोग दोबारा उस रूम को बंद करके, गेट को बंद करके, गेट खुला भी रख सकते थे, मगर किसी का इतना हिम्मत नहीं था कि रूम का गेट खुला रख के वो रूम के अंदर रह सके। हम लोग दोबारा उस रूम के गेट बंद करते हैं और फिर दोबारा उस रूम के अंदर जाके उस एक कोने में बैठ जाते हैं। अब तो डर के हमारे सभी रोने लगते हैं। अब बोलते हैं अब ये हमारा आखिरी दिन था, अब हम नहीं बचेंगे। इन सभी के बीच में सभी का एक ही सवाल था, आखिरकार सर क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिरकार क्या हुआ कि सर नहीं आ रहे हैं? तो हमें छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी आवाज़ से काफ़ी ज़्यादा डर लगने लगा था। कुत्ते के भौंकना, बिल्ली के चलना, या फिर छत के ऊपर किसी चीज़ के गिरने की आवाज़ से हम लोग को डर लगने लगा था। हम लोग रो रहे थे। उसमें से सूरज बोलता ये पक्का भूत ही होगा, अब इसके बाद ये दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ जाएगा। अब तो दरवाज़ा पीटने के साथ साथ ये भी आवाज़ आने लगा कि दरवाज़ा खोलो। हम लोग अपने डर से उभरे ही थे कि ये आवाज़ सुनते ही हम लोग इधर उधर भागने लगे और चिल्लाने लगे बचाओ बचाओ। और 2 बार वही आवाज़ आया, दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। डर के मारे किसी की हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा जाके दरवाज़ा खोले। जैसे ही हम लोग सुने कि दरवाज़ा खोलो, मैं सुजीत हूँ, जैसे ही हम लोगों ने ये आवाज़ सुनी, हम लोग जल्दी से गेट खोले। खोलने के बाद देखते हैं कि गेट के बाहर रूम का ओनर का बेटा खड़ा है, सुजीत भैया। हम लोग रोते हुए उनसे पूछते हैं भैया आप ऐसा क्यों कर रहे थे? आपने हम लोगों को क्यों डराया? आप तभी से दरवाज़ा क्यों पीट रहे थे? और सुजीत भैया अनजान होकर जवाब दिए तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं पहली बार आया हूँ। ये सुनते ही हम लोग में से सभी चुप। तभी भैया बोले ओ मैं तुम लोग को बोलना भूल गया था, तुम्हारे सर नहीं आएंगे। मम्मी को बोल के गए थे दोपहर में कि मैं शाम को नहीं आऊँगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है। और मम्मी ने मुझे बोलना भूल गया। मुझे पता नहीं था कि मम्मी को सर बोल के गए हैं और मैंने बिना बोले ही तुम लोगों को चाबी दे दिया। तभी सूरज बोला तो आप पहले क्यों नहीं आए, इतनी देर बाद क्यों आए? सुजीत भैया बोले मुझे अभी अभी पता चला है, जब मैं मम्मी को बोल रहा था इतना लेट हो गया, सर अभी तक कोचिंग करवा रहे हैं, सर घर नहीं जाएंगे क्या? तभी मम्मी बोली सर तो दोपहर में चले गए थे और मुझे बोल के गए थे कि मैं नहीं आऊँगा। तभी मैंने मम्मी को बोला अरे मैंने तो उन स्टूडेंट को चाबी दे दिया और वो लोग अंधकार में वही हैं, अभी बिजली भी चली गई है। तभी मम्मी ने मुझे जल्दी से भेजा, जाओ जाओ अंधकार में वो डर रहे होंगे, और मैंने फिर यहाँ आया। ये सब कुछ सुनने के बाद हम लोग को 2 चीज़ आ रहा था मन में, खुशी भी और एक गुस्सा भी। खुशी इस बात का कि इस मौत के मुंह से हम लोग को ये बाहर निकाला। दूसरा ये कैसा इंसान है हम लोग को बोलना भूल गया, और इसके बाद हम लोग को क्या हुआ वो तो हम ही जानते हैं। इतना कुछ होने के बाद सभी के मन में बस एक ही सवाल था, आखिरकार पहली बार दरवाज़ा कौन पीट रहा था? इस इंसिडेंट के बाद सभी ने सर से रिक्वेस्ट करके अपना बैच दोपहर में शिफ्ट करवा लिया, क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब दोबारा शाम के बैच में शिफ्ट हो सके और शाम के बैच में वहाँ जाके कोचिंग ले। ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो भी वहाँ पे थे वो कभी भी अपने लाइफ में नहीं भूल सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग दोपहर को कोचिंग करने लगे और वो शाम वाला इंसिडेंट हम लोग कभी नहीं भूल पाए। आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यदि आप लोगों के पास भी कोई रियल हॉरर स्टोरी है या फिर इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।